तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि गिनसू अपनी गंदी चाल चलकर हनी के ट्रांसजेंडर होने की बात पूरे मीडिया में फैला देता है, जिसकी वजह से हनी को काफी ट्रॉमा का सामना करना पड़ता है। लेकिन इसके बावजूद भी हनी हार नहीं मानती और अहम टाइम पे सबका सामना करने के लिए पहुंच जाती है। और अब यहाँ से हमारा एपिसोड 13 शुरू होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि सभी शेफ्स ने अपनी अपनी डिशेस रेडी कर ली होती हैं और यहाँ पर गिनसू ने दूसरी कलाकारी भी कर रखी होती है। उसने जजेस से बोला होता है कि वो किसने किसका खाना बनाया है इसे ब्लाइंड टेस्ट करेंगे, ताकि उन्हें पता ना चले कि कौन सा खाना किसने बनाया है और वो ठीक तरीके से जज कर सकें। जिसके बाद हम देखते हैं कि ब्लाइंड टेस्ट होने के बाद यहाँ पर रिजल्ट आता है कि इस बार का थर्ड राउंड भी हनी जीत जाती है और ये देखकर गिनसू का चेहरा उतर जाता है। लेकिन पार्क और पूरा डैन बम्पअप काफी खुश होता है और दूसरी तरफ ईसीओ भी काफी खुश होती है। और इसके बाद हम प्रेसिडेंट जैंग के यहाँ पे देखते हैं और इस बार प्रेसिडेंट जैंग वापस से गिनसू पे चिल्ला रहे होते हैं, क्योंकि अब तो इसकी पूरी जिम्मेदारी उन्होंने गिनसू को दे दी थी। और इस बार वो गिनसू से पूछ रहे होते हैं कि इस बार आखिर क्या गलती हो गई, जहाँ पर गिनसू बताता है कि इसमें पूरी गलती उसी की है और वो इससे आगे कुछ नहीं कह सकता। जिसके बाद यहाँ पर प्रेसिडेंट जैंग सुया से पूछती हैं आखिर इसने वहाँ पर क्या किया, जहाँ पर सुया बताती है कि गिनसू ने वहाँ पर जजेस से ब्लाइंड टेस्ट करने को कहा और हनी के ट्रांसजेंडर होने का खुलासा भी पब्लिक में कर दिया, ताकि पब्लिक में उसकी इमेज गिर जाए। और गिनसू की ये बातें सुनकर प्रेसिडेंट जैंग काफी खुश होते हैं और वो गिनसू से कुछ नहीं कहते। जिसके बाद यहाँ पर प्रेसिडेंट जैंग सुया से पूछ रहे होते हैं उसे क्या लगता है गिनसू उनकी जगह ले सकता है, जहाँ पर सुया भी बताती है कि गिनसू की कुछ आदतें बिल्कुल प्रेसिडेंट जैंग जैसी हैं। और यहाँ पर प्रेसिडेंट जैंग काफी खुश होते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा होता है कि उनका वारिस बिल्कुल उनकी तरह। के बाद हम देखते हैं जब गिनसू वहाँ से चला जाता है तब वो नीचे आकर देखता है तो उसकी कंपनी में वहाँ पर ईसीओ आई होती है और ईसीओ को देखकर उसे ईसीओ की पुरानी याद आ जाती हैं। लेकिन ईसीओ उसके पास आकर उसे गुस्से में एक चांटा मार देती है और उससे कहती है कि उसे पता चल गया है हनी के ट्रांसजेंडर होने के बारे में, उसी ने मीडिया में बताया है। और यहाँ पर गिनसू भी एक्सेप्ट करता है और उससे कहता है कि हाँ उसने ऐसा किया था क्योंकि वो जीतना चाहता था और वो ये सब उसी के लिए कर रहा है। लेकिन यहाँ पर ईसीओ उससे कहती है कि वो उस दिन मजाक कर रही थी और वो कभी उसकी नहीं होने वाली, जिसे सुनकर गिनसू को भी काफी गुस्सा आ जाता है और वो ईसीओ पे चिल्लाने लगता है और कहता है ये सब कुछ क्या उसके लिए एकदम मजाक है, उसने डैन बम्पअप छोड़ दिया, अपने दोस्तों को भी धोखा दे दिया सिर्फ उसकी वजह से और अब वो पीछे नहीं हट सकता। लेकिन यहाँ पर ईसीओ उससे कहती है कि वो अपनी फीलिंग्स नहीं बदल सकती, वो पार्क को पसंद करती है और वो उससे सॉरी कह के चली जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ईसी और पार्क टोनी की ग्रैंडमा से फाइनली इन्वेस्टमेंट ले लेते हैं, क्योंकि डैन बम्पअप वो शो जीत गया था। और अब यहाँ पर ये न्यूज सब में फैल गई थी कि पार्क के डैन बम्पअप को वापस से इन्वेस्टमेंट मिल गई है। और यहाँ पर ईसीओ की मॉम भी ये खबर सुन के काफी हैरान हो गई होती हैं, क्योंकि जब ईसीओ ने अपना घर छोड़ा था तो उन्हें लग रहा था कि ईसीओ बेवकूफी कर रही है। लेकिन अब ईसीओ का जो डैन बम्पअप था उसे वाकई में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट मिली होती है और वो सोचने लगती है कि वाकई में ईसीओ ने सच बोला था कि वो सक्सेसफुल होके रहेगी। और इसके बाद हम यहाँ पर गिनसू को देखते हैं जो कि अकेला बैठा होता है कि तभी वहाँ पर सुया आती है और वो उससे कह रही होती है कि क्या अब उसे बुरा लग रहा है। लेकिन गिनसू यहाँ पर सुया से कहता है कि नहीं, उसे बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा है। और यहाँ पर वो सुया के बारे में भी सब जानता है कि वो जेंगा और पार्क दोनों की नाव में सवार है, लेकिन वो उसकी तरह नहीं है और अब वो पार्क को बर्बाद कर देगा। लेकिन इसके दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पार्क और बाकी सब उस शो को जीतने और इन्वेस्टमेंट मिलने की वजह से एक छोटी सी पार्टी कर रहे होते हैं और सभी के सभी काफी खुश होते हैं। और इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि अगली सुबह प्रेसिडेंट जैंग गिनसू को अपनी मीटिंग में बुलाते हैं और वहां पर सभी के सामने ये डिक्लेयर कर देते हैं कि उनके बाद अब गिनसू ही नेक्स्ट चेयरमैन होने वाला है। और इसके दूसरी तरफ हम जेल का सीन देखते हैं, जहां पर वो गैंगस्टर जो कि पार्क के साथ जेल से निकला था वो वापस से जेल में आ गया होता है और वो अपने सेल में आके देखता है कि वहाँ पर गेनवॉन भी होता है और यहाँ पर इन दोनों के बीच भी दोस्ती हो गई होती है। और इसके बाद हमें कुछ महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर पार्क, ईसीओ और हुजैन तीनों ही बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर पार्क ने अपनी काफी सारी फ्रेंचाइजी कोरिया में खोल ली होती हैं और यहाँ पर उन्होंने काफी पैसा भी कमाया होता है। और यहाँ पर ईसीओ पार्क से उन पैसों को स्टॉक में लगाने का कहती है ताकि वो और भी ज्यादा ग्रो हो सके। लेकिन यहाँ पर पार्क का अलग ही प्लान होता है कि अब बहुत हो गया कोरिया में बिजनेस, अब उन्हें ग्लोबल जाना चाहिए। और यहाँ पर पार्क आइडिया देता है कि अब वो अपनी फ्रेंचाइजी चाइना में भी खोलेंगे, जिससे सुनकर ईसीओ भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। और इसके बाद यहाँ पर हमें 4 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर पार्क की कंपनी इटावॉन क्लासेस एक काफी बड़ी कंपनी हो गई होती है और अब तो पार्क के साथ वाले भी सैंगवॉन और हनी भी पार्क की कंपनी के डायरेक्टर हो गए होते हैं। लेकिन अभी भी उनके सामने एक लक्ष्य होता है, वो भी कोरिया में नंबर 1 बनने का। और यहाँ पर वो सभी अपने काम में लगे होते हैं। और इसके दूसरी तरफ हम गिनसू को देखते हैं जो कि अपनी पढ़ाई करने के लिए फॉरेन गया होता है और आज 4 साल बाद वो फॉरेन से अपनी पढ़ाई पूरी करके लौटा होता है, जहाँ पर सुया उसे पिकअप करती हैं। और इसके बाद हम प्रेसिडेंट जैंग की मीटिंग देखते हैं, जहाँ पर गिनसू आकर अपने आइडियाज बता रहा होता है और सभी को उसके आइडियाज काफी पसंद आते हैं। और अब मीटिंग खत्म होने के बाद प्रेसिडेंट जैंग गिनसू से कहते हैं
कि पार्क की आईसी कंपनी इतने सालों में काफी आगे बढ़ चुकी है और वो हर दिन हमारी तरफ बढ़ रहा है। और इसके दूसरी तरफ हम यहाँ ईसीओ और पार्क की कहानी भी देखते हैं जो कि अभी तक आगे नहीं बढ़ी होती। और यहाँ पर ईसीओ आज भी पार्क को पसंद करती है और आज वो पार्क से एक नेकलेस मांगती है, लेकिन पार्क कहता है कि वो काफी बिजी है। लेकिन तभी वहाँ पर हनी आती है और वो पार्क के हाथ में पेन देखती है और उससे कहती है कि वो पेन काफी अच्छा है, जहाँ पर पार्क बताता है कि हाँ ये पेन उसे ईसीओ ने गिफ्ट किया था। और तभी यहाँ पर हनी पार्क से पूछती है तो बदले में पार्क ने उसे क्या गिफ्ट किया था, जहाँ पर पार्क सोचने लग जाता है क्योंकि उसने अभी तक ईसीओ को कोई गिफ्ट नहीं दिया था। और इसके बाद हम देखते हैं कि हुजिन को, जो कि सड़क से जा रहा होता है, कि तभी उसकी नजर एक आदमी पे जाती है जो कि और कोई नहीं बल्कि गिनवॉन होता है। और वो उसे देखकर काफी ज्यादा डर गया होता है और वो सोच रहा होता है कि ये जेल से बाहर कैसे आ गया, जहाँ पर वो गिनवॉन को आवाज लगाता है लेकिन गिनवॉन ने उसे पहचाना भी नहीं होता। और यहाँ पर गिनवॉन जेल से बाहर आ गया है, वो ये बात आकर पार्क को बताता है और वो ये भी बताता है कि जिसने उसे पूरे स्कूल में परेशान किया, उसे इतना बुली किया, वो आज उसे पहचानता भी नहीं है और एक मैं हूँ जो आज भी उससे डरता हूँ। और इसकी दूसरी तरफ हम यहाँ पर प्रेसिडेंट जैंग को देखते हैं जिनकी हालत काफी खराब हो गई होती है और वो खाना खाते में ही बेहोश हो जाते हैं, जहाँ पर गिनसू और वो सेक्रेटरी उन्हें हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहाँ पर उन्हें पता चलता है कि प्रेसिडेंट जैंग को पैनक्रियाटिक कैंसर है और अब बस उन पे जीने के लिए 6 महीने ही बाकी बचे हैं। और अब प्रेसिडेंट जैंग की ये खबर सुनकर गिनवॉन भी उनसे मिलने आ जाता है, जहाँ पर वो उनसे पूछता है कि उनकी तबीयत, जहाँ पर प्रेसिडेंट जैंग कहते हैं कि वो ठीक है। जिसके बाद गिनवॉन यहाँ पर उनसे पूछने लगता है कि वो इतने सालों में कि उससे एक बार भी मिलने क्यों नहीं आए, क्या उन्हें कभी भी उसकी याद नहीं आई, जहाँ पर प्रेसिडेंट जैंग उससे कुछ नहीं कहते। कि तभी वहाँ पर गिनसू आ जाता है और वो प्रेसिडेंट जैंग से कह रहा होता है कि इससे पहले कि उन्हें कुछ हो जाए उन्हें अपनी चेयरमैन की पोजीशन पे उसे बिठा देना चाहिए। और ये बात सुनकर गिनवॉन को काफी गुस्सा आ जाता है, लेकिन यहाँ पर प्रेसिडेंट जैंग उसे रोक लेते हैं और यहाँ पर वो गिनसू से जाने को कहते हैं। जिसके बाद वो गिनवॉन से कहते हैं कि इस कंपनी पे ज्यादा अधिकार उसका है। और ये सुनकर गिनवॉन भी गुस्से में निकल जाता है। और इसकी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पार्क सुया के साथ डिनर करने जा रहा होता है कि तभी उसे हुजिन का कॉल आ जाता है और हुजिन उसे इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए अपने पास बुला लेता है और इस वजह से पार्क को सुया को छोड़कर जाना पड़ता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सुया को ईसीओ मिल जाती है और आज ये दोनों ही कई सालों बाद साथ में ड्रिंक कर रहे होते हैं, जहाँ पर ईसीओ उससे पूछती है कि वो पार्क के साथ क्या कर रही थी। और यहाँ पर सुया उससे कह रही होती है कि वो दोनों डेट पे गए थे, लेकिन यहाँ पर ईसीओ उससे कहती है कि वो झूठ बोलना बंद करे, उसने उन दोनों को देख लिया था, पार्क उसे बीच में से ही छोड़ के चला गया था। और इसके बाद यहाँ पर ईसीओ सुया से कह रही होती है कि वो पार्क के पीछे क्यों पड़ी है, जहाँ पर सुया उससे कहती है ये तो उसे पार्क से पूछना चाहिए क्योंकि पार्क उसे पसंद करता है। और वो यहाँ पर ईसीओ से कहती है कि उसी ने पार्क अमीर बनने के लिए कहा था और आज वो अमीर भी बन गया है, जिसे सुनकर ईसीओ को काफी गुस्सा आ जाता है और वो सुया से कहने लगती है कि वो बहुत ही ज्यादा मतलबी है, वो सिर्फ हमेशा अपने बारे में ही सोचती है, उसे सिर्फ अपनी चिंता है। और यहाँ पर ईसीओ सुया से पूछती है कि उसने आखिरकार पार्क के लिए ऐसा क्या किया है, कभी उसने कुछ किया है। लेकिन यहाँ पर ईसीओ बताती है कि उसने किया है, पार्क को बदला लेना था तो उसमें उसने उसका साथ दिया, पार्क को अमीर बनना है वो उसे अमीर बनाएगी, लेकिन सुया ने उसके लिए कुछ भी नहीं किया। और यहाँ पर वो सुया से कह के चली जाती है कि अगर उसे पार्क की थोड़ी भी चिंता है तो उसे बिल्कुल ऐसा ही बना रहना चाहिए। और इसकी दूसरी तरफ हुजिन यहाँ पर पार्क को बता रहा होता है कि अभी अभी न्यूज मिली है कि प्रेसिडेंट जैंग को पैनक्रियाटिक कैंसर हो गया है और अब उनके पास जीने के लिए सिर्फ 6 महीने बचे हैं और यहाँ पर पार्क को अपना बदला लेने के लिए जल्दी करनी होगी। और इसकी दूसरी तरफ हम प्रेसिडेंट जैंग को देखते हैं जिनकी तबीयत वाकई में काफी खराब हो गई होती है और वो अपनी कंपनी को देखकर अपनी पुरानी यादों को सोच रहे होते हैं, जहाँ पर उनके जब छोटे भाई बहन थे उन्होंने कसम खाई थी कि वो काफी अमीर आदमी बनेंगे और एक बहुत ऊंची बिल्डिंग बनाएंगे। और यहाँ पर वो अकेले अकेले चिल्ला रहे होते हैं, उन्होंने काफी धोखे दिए, उन्होंने काफी बेईमानी की, उन्होंने सभी को धोखा दिया, उन्होंने सारे पाप किए, उन्होंने अपने आप को पूरा कुर्बान कर दिया इस जेंगा कंपनी के लिए। और वो पागलों की तरह चिल्ला रहे होते हैं कि तभी हम देखते हैं कि उनके फोन पे एक कॉल आती है जो कि पार्क की होती है, जहाँ पर पार्क उनसे कहता है कि उसे अभी अभी पता चला कि उनके पास काफी कम समय बचा है, लेकिन वो ऊपर वाले से प्रे करेगा कि ऊपर वाला सीधा उन्हें सजा ना दे दे, क्योंकि उनके किए की सजा तो पार्क उन्हें खुद देगा। और यहाँ पर प्रेसिडेंट जैंग के चेहरे पे भी एक स्माइल आ गई होती है और वो कह रहे होते हैं पूरी दुनिया यही चाहती है कि मैं मर जाऊं, लेकिन तू अकेला ही पूरी दुनिया में है जो ये चाहता है कि मेरी थोड़ी और उम्र बढ़ जाए, आजा मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। और इसी के साथ यहीं पर एपिसोड 13 खत्म हो जाता है।